हाँ जी, नमस्कार। जी बोलिए। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। अपना मेरा परिचय नाम दे दूं, मेरा नाम आपकी तरफ कुछ आपकी इको तरफ आ कुछ रही इको है, आ रही है। तो जब तो आप ना जब बोलें आप तो ना बोले तो माइक्रोफोन को ऑफ माइक्रोफोन कर को लें। ऑफ कर ले। जी जी इससे जी क्लियरिटी बढ़ेगी। जी तो जब बोलें तो माइक्रोफोन ऑन कर लें, क्योंकि आपके एंड पर बहुत इको आ रही है। जी आप कर दिए फिर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले मैं निवेदन करूंगा कि आपके जो गुरुजी हैं वो ज़रा अपना परिचय दें। मैं रामेश्वर पांडे, जी ग्राम धमनी, जी तहसील बोदरी, जी और गांव में मैं रहता हूँ। जी और सामान्य सेवा मतलब जन सेवा करता हूँ। जी और रक्षा का वो रहता है, ध्यान रहता है जीव प्रति, मतलब पशु पक्षी गौ कुत्ते हैं, चिड़िया पक्षी, जो भी जीव है, जीव अर्थात जी। इसमें ज्यादा रुचि रखता हूँ मैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ज्यादा मैं पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया हूँ। जी और मेरा जो गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में मेरे एक लड़का एक लड़की है। जी और मेरा साधु गृहस्थ है। जी मेरे बड़े पिताजी साधु थे, जी मेरे बड़े भाई साधु थे, जी और मेरे पिताजी भी साधु के समान थे, लेकिन गृहस्थी में ही रहे। जी। और मैं भी साधु के ही जीवन जीता हूँ और गृहस्थी में हूँ, ओके ओके। है ना। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम हमेशा किसी का सहयोग करें जी और सही मार्गदर्शन हो, जी। ये हमारी सोच है। बहुत सुंदर सोच है। ये देश अब बदलने का समय आ गया है। जी अब कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जी और ये बात जो है, और किसी ने नहीं जी बल्कि बाबा जय गुरुदेव कह के गए हैं। आपने बाबा जय गुरुदेव का नाम सुना है क्या? जी सुना हो। जी। तो बाबा जय गुरुदेव ने ये कहा था हाँ कि वो अपने प्रताप से हाँ कलयुग को समाप्त करते हुए हाँ एक सतयुगी इंटरवल लाएंगे, जो कि 1000 वर्षों का होगा। जी और इन 1000 वर्षों के बाद पुनः कलयुग अपनी बची हुई यात्रा पूरी करेगा। जी मतलब, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग हम्म, इस सतयुगी भारत के निर्माण के सिपाही हैं। जी और इसके लिए स्वामी जी विवेकानंद ने जी एक मार्गदर्शी सिद्धांत तय किया था। जी ये बात वो कह के गए हैं कि यदि हमें अपने देश को जी समृद्ध बनाना है, खुशहाल बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, जी तो एक उपाय करने से ये संभव होगा। जी उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में लोगों की इच्छा शक्ति बिखरी हुई है, विघटित है। जी इसे हमें संगठित और संगठित करना होगा। जी स्वामी विवेकानंद जी इतनी बात कह के तो उन्होंने अपनी बात समाप्त कर जी दी, लेकिन ये एनर्जी कैसे संगठित होगी, ये बताना स्वामी विवेकानंद जी भूल गए। हम्म, अभी हमने जो अच्छे भारत का संकल्प तय किया है, हाँ जिसमें ये देश बदल जाएगा, हाँ जहां भारत के हर नागरिक को हम्म, रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, और वो हम्म, रोजगार भी आपके पोटेंशियल का होगा। जी हर भारतीय को एक ऐसी शिक्षा मिलेगी जो हम्म, उसको पोटेंशियल को रियलाइज करेगी। जी और ना तो रोजगार के लिए और ना ही शिक्षा के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को नहीं देना होगा। जी और इस पूरी प्रक्रिया में किसी हम्म, के
भारत सरकार के खजाने से भी एक पैसा नहीं लेना होगा जी और किसी को फ्री भी नहीं मिलेगी। जी तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इस देश के 85 करोड़ लोग तो इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो 5 किलो गेहूं बांट रहे हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे। जी तो इन्हें रोजगार का मौलिक अधिकार और शिक्षा का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा? जी तो इसके लिए हर भारतीय को एक उसके अर्निंग अकाउंट का एक छाया अकाउंट दे दिया गया है जी और उसका नाम कल्प वृक्ष अकाउंट रखा गया है। जी ये कल्प वृक्ष अकाउंट आपके अकाउंट की ही छाया है। जब जी आपके पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो कल्प वृक्ष अकाउंट बिना आवेदन पत्र के, बिना किसी आपके अनुमोदन के आपको धन दे देगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? जी और वो आपके पोटेंशियल के माइलस्टोन को तैयार करके आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाएगा। और जब आप काम करेंगे तो जिससे धन आएगा, यदि उस समय आपके पास धन नहीं था तो जो कल्प वृक्ष अकाउंट से जो पैसा लिया होगा वो पट जाएगा। जी तो जैसे कल्प वृक्ष अकाउंट में बिना आवेदन और बिना अनुमोदन के आपको धन मिल रहा है, जब आपके खाते में धन आएगा तो बिना अनुमोदन के, बिना आपकी मर्जी के कल्प वृक्ष अकाउंट का पैसा पट जाएगा। जी वो आपसे नहीं पूछेगा। जी और आज की जो दुष्ट व्यवस्था है, जो आज की लाटसाबी व्यवस्था है, जो सुनवाई नहीं करती है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है, जो कि राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है, आम आदमी दुखी है, परेशान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बात समझ रहे हैं आपके? नहीं जी समझ रहा हूँ। आज की पुलिस देखिए, वो घटिया नियमों और कानूनों का भी पालन नहीं कर रही है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मान रहा हूँ। जब आपका सिर फटा होता है वो आपको अपमानित करके थाने से भगा देते हैं हाँ और आपसे धन की मांग करते हैं, नहीं तो आपके विरोध में जो व्यक्ति है उसको बुलाकर आपके विरुद्ध उल्टा झूठा मुकदमा कायम करके जो दो झूठे बयान काट के आपको ही जेल में ठूंस देते हैं। जी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो यदि आपको एक ऐसी पुलिस व्यवस्था मिल जाए जिसमें बटन दबाने से कोई वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर आपकी एफआईआर दर्ज करे और 5 चीज़ें हत्या से भी बड़े अपराध बना दे जाएंगी नए कानून में, तो झूठी एफआईआर दर्ज कराना हत्या से बड़ा अपराध होगा। जी झूठी गवाही देना हत्या से बड़ा अपराध होगा। जी पुलिस जो अपने मन से झूठा कथन लिख लेती है वो हत्या से बड़ा अपराध होगा। उसमें पुलिस वाले की नौकरी भी जाएगी और वो जेल में भी सड़ेगा। जी जो गलत विवेचना करके झूठे निर्दोष लोगों को फंसा देते हैं, ये भी हत्या से बड़ा अपराध होगा। इसे करने वाले पुलिस वालों की नौकरी भी जाएगी और वो जेल में भी सड़ेंगे। आज जो वकील मोटी मोटी फीस लेके झूठी बहस करके निर्दोषों को दोषी बना रहा है और दोषियों को निर्दोष बना रहा है, ये भी हत्या से बड़ा अपराध होगा। इसे करने वाले वकीलों की प्रैक्टिसिंग लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे, उल्टा वो जेल में सड़ेंगे। और जेल में सड़ने की प्रक्रिया भी 15 दिन में विवेचना पूर्ण हो जाएगी और 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से बिना कोर्ट कचहरी जाए लोगों को सजा मिल जाएगी। जी तो ऐसे अच्छे भारत के संकल्प के तहत हमें अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है। तो जो आज के पहले अंग्रेज़ों ने हमें बांटा और हमारी एनर्जी को उन्होंने विघटित किया, और आज राजनेता भी यही कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। वो हमें छोटे छोटे जातियों में, धर्मों में बांट रहे हैं
और बांट रहे हैं। गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, गलत तरीके से उन्हें जिता रहे हैं और हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम थोप के रखे हैं। मैं जैसे मध्य प्रदेश का मैं डीजीपी था, आपकी जानकारी के लिए मैंने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है इंजीनियरिंग किया हुआ है और आईआईटी दिल्ली से मैंने एमटेक किया हुआ है और मैं सबसे पहले एएसपी रायपुर था, राइट। तो मैंने अपनी पुलिस सेवा रायपुर से प्रारंभ की है। जी जी। तो जिस व्यवस्था का मैं डीजी था वो गुलामों की व्यवस्था थी। अभी जो 3 नए कानून बने हैं वो भी पुरानी शराब नई बोतल में है। मतलब नियम कानून की आत्मा नहीं बदली है, आप अभी भी गुलामों के ही नियम कानून से चल रहे हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आई है क्या? क्या आप अपने से जुड़े लोगों को अच्छे भारत के बारे में बताकर उन्हें जोड़ेंगे? हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है कुछ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना नंबर भेज दीजिए। तब तक आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, फिर दूसरे चरण में मैं आपसे लंबी बात करूंगा। जी जी। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए दुबे साहब के माध्यम से ही, तो मैं आपका ये ग्रुप बना दूंगा और दुबे साहब का भी एक ग्रुप बना दूंगा, तो आपसे जुड़े लोग उसमें आप जोड़ना चालू कर दीजिए। जी जी। और अगली बात जो है मैं आपसे जो अगली चर्चा करूंगा उसमें समझाऊंगा। जी। अब यदि आपकी इजाज़त हो तो इस वार्तालाप को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। जी सर जी। चलिए, तो आप अपना नाम और नंबर मुझे भेज दें, मैं उसे सेव कर लूँगा और आप जो है दुबे साहब से ही उनकी लिंक ले लीजिए और आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। जी। और ये एकदम अद्भुत चीज़ है, ये सत्ता का ताज भी आपको देगा। यदि हम इस प्रक्रिया को सही ढंग से करें तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। और हमारी ही इस व्यवस्था से सरपंच आएंगे, इसी व्यवस्था से पार्षद आएंगे, इसी व्यवस्था से मेयर आएंगे, इसी व्यवस्था से जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी इसी व्यवस्था से निकल के आएंगे और ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हमारे चंद्रपुर बिना 5 पैसे खर्च किए जीतेंगे। जी। ये बात क्या आपको समझ में आई है? समझ रहा हूँ जी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के कुछ और वीडियोज को देखेंगे और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ वार्तालाप को हम विराम देते हैं। आदरणीय जी बात करूंगा 2 मिनट। जी। मैं